नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। अभी आप देख रहे हैं ऑफबिट वन। अ, अभी आपको जानकारी मिल गई होगी कि वक्फ बिल संशोधन दोनों सदनों से पारित हो गया है। लेकिन अब सवाल उठता है ये कि पारित होने के बाद जो कानून बनेगा, अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। स्वाभाविक है, जो प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है। क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति, परिसंपत्ति, जो डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरी सबसे अधिक परिसंपत्ति मानी जाती है, उस पर माफियाओं का कब्जा है और उन माफियाओं के कब्जे से उसको सरकार मुक्त करा पाएगी, या क्या सरकार उसको ठीक से प्रेजेंट या इम्प्लीमेंटेशन करा पाएगी? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल अब खड़ा हो गया है इस बिल के संशोधन दोनों सदनों के होने के बाद। यही नहीं, मैं आपको बताऊं एक बात कि कुछ वर्षों पहले लालू प्रसाद यादव जी ने सदन में ये बात कही थी कि पटना के डाक बंगला पटना के डाक बंगला वो समझिए मुंबई के नरीमन पॉइंट के बराबर है। हालांकि जमीन उतनी महंगी तो नहीं है जितनी मुंबई में के नरीमन पॉइंट में है, लेकिन फिर भी बहुत महंगी है। और काफी बताया जाता है कि वहाँ बड़ी एक बड़ा क्षेत्रफल वहाँ का वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। और वक्फ बोर्ड की जमीन में माफियाओं का न केवल कब्जा हुआ है, बल्कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं और उन बिल्डिंगों पर कई मार्केट कॉम्प्लेक्सेस खड़े हो गए हैं। जिनकी वो बिल्डिंगें बनी हैं, वो बिल्डिंगें माफियाओं के तो हैं ही, पॉलिटिकल गलियारे में भी मजबूत दखल हुआ। सवाल अब यह है कि क्या सरकार उन परिसंपत्तियों पर से उनका कब्जा हटा पाएगी? एक नहीं, यह तो एक महज उदाहरण है पटना का, बल्कि इस तरह के सैकड़ों उदाहरण बिहार में मिल जाएंगे और इसका बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक और सांप्रदायिक सद्भाव पर असर पड़ेगा। सवाल उठता है अब यह कि सरकार इस बिल को कैसे प्रेजेंट करती है और वक्फ बोर्ड की जमीन को कैसे माफियाओं के कब्जे से, चंगुल से वापस ले। धन्यवाद। सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर माफियाओं का, जो राजनीतिक माफिया है, उनका कब्जा है। ये मैं नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव जी ने सदन में बहुत पहले ही कहा था। धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा आपसे कुछ इसी तरह की ज्वलंत बातों को लेकर और मुद्दों को लेकर।